अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें लिखा है बगल के चित्र में ओ पी आर क्यू 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ एस 2 सेंटीमीटर हो तो पहला चतुर्थांश ओ पी आर क्यू एवं दूसरा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन नंबर 38 में इस प्रकार से एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर ओ पी आर क्यू एक चतुर्थांश है, वृत्त का एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या बताई जा रही है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ये जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो डेटा इस प्रकार से है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा ओ क्यू, जो कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी चतुर्थांश की, ठीक, जो कि है कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश कौन सा है, ओ पी क्यू आर है ना, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल। और यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं, चतुर्थांश है तो वृत्त का चौथाई भाग होता है चतुर्थांश, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ आर जो हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या बताई जा रही है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे पाई का वैल्यू 22 बट्टे में 7 और गुने आर यानी 35 सेंटीमीटर और गुने 35 सेंटीमीटर बट्टे में कितना 4 लिख देंगे, ठीक ना, इस तरीके से। अब दशमलव हटा करके यहाँ 10 लिखेंगे गुने में, और फिर नीचे भी यहाँ भी 10, ठीक। तो फिर क्या लिखा आ जाए यहाँ पे बट्टे में बराबर 22 बट्टे 7 और गुने 35 बट्टे 10 गुने 35 बट्टे 10 गुने 40, यानी सॉरी 4 गुने 10, ये 4 भी है ना। आप ऐसे भी रख सकते हैं और गुने दे सकते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 और ये 5 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 2 मरतबे कैंसिल होगा, ये और ये 11 मरतबे, 5 7 पंचे 35 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना बचा 11 और यहाँ गुने में 7 है ना। तो 77 और बट्टे में 4 गुने 2 यानी 2, और यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो ये हुआ इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कौन सा, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 77 बट्टे 8 होगा ये ना, हाँ 4 दूना 8, 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब हमें क्या करना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो छायांकित भाग को हम देख रहे हैं इस प्रकार से है, उसके नीचे का पार्ट, ठीक। तो इसके नीचे ओ एस क्यू एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम पूरे चतुर्थांश में से हटा देंगे तो बचा कौन सा भाग, ये वाला भाग है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा भाग हो जाएगा अब क्या चीज, छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर, यही था है ना। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार और गुने में ऊंचाई, है ना। तो -1/2 और इसकी त्रिभुज की आधार यही है यानी 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी ओ एस जो कि है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक। ये इस चतुर्थांश, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, जिसमें से हमें घटाना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 1/2 गुने आधार और गुने में ऊंचाई, ठीक। फिर बराबर लिखेंगे 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल हो जाना है, बचा क्या, ये इसमें हम दशमलव हटा सकते हैं तो बच्चे में 10, तो कितना हो गया, और 35/10 कर सकते हैं, ठीक। अब बराबर 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में ही आएगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हटा के लिखा जाए तो ये हो गया 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 7 कितना 7 पचे पता है इस तरीके से, ठीक, ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, ये हो गया कितना 7/2 इस तरीके से। तो क्या हो गया, अब इधर घटाव करेंगे तो 77, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 8, और इससे भाग करेंगे 77 और इससे भाग करेंगे तो
4 और ऊपर में गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और घटाने के बाद कितना बच जाएगा, 7 में से 8 घटाएंगे तो जो 17 है ना, 17 तो 9 हो गया। 17 में से 8 घटाया तो 9, फिर 6 में से 2 घटाया तो 4 और बट्टे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पहला क्या है, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि करने कैसे निकालेंगे, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा करके। तो कितना आएगा, ये आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।